हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक सेमी सर्कुलर चार्ज दे रखा है। सेमी सर्कुलर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे रखा है और हमसे पूछा है कि ये जो सेमी सर्कल है इसका जो सेंटर है P, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और फ्रेंड्स ये जो लीनियर चार्ज है इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। और ये कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है, तो फ्रेंड्स जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो कैपिटल R है। तो हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब फ्रेंड्स वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि फ्रेंड्स आईआईटी में क्या कर सकता है, सपोज़ करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि एक सेमी सर्कल रखा और फिर एक लीनियर चार्ज रखा इस तरह से, और फ्रेंड्स फिर हमसे पूछा कि इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज 2Q है, और फिर हमसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पहले से बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें फ्रेंड्स, हम इसमें एक एलिमेंट लेंगे। ये जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसमें एक एलिमेंटल चार्ज लेंगे। किस लेंथ, एक DL लेंथ का। मान लीजिए इस पूरे एलिमेंट की जो लेंथ है ना, पूरे एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो हम क्या करेंगे, एक DL लेंथ का एलिमेंट इसमें से ले लेंगे। और फ्रेंड्स जब हम DL लेंथ के एलिमेंट लेंगे तो उसका जो चार्ज होगा उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E = KQ/R²। और डायरेक्शन क्या होती है, अगर प्लस चार्ज है, अगर प्लस Q है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर माइनस Q है तो टूवर्ड्स द चार्ज, ये डायरेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक DQ है ना, एक DL लेंथ का चार्ज लूँ तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, DQ चार्ज होगा, है ना। DL लेंथ है उसकी, तो उसका जो चार्ज होगा वो DQ होगा, क्योंकि वो एक एलिमेंटल लेंथ का चार्ज है, तो उसके चार्ज को DQ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए मैंने इस यहाँ पर लिया हुआ है इसमें, तो क्या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे मैंने प्लस Q माना है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। और क्योंकि ये DQ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी एलिमेंटल होगी, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ DE से, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। और फ्रेंड्स अगर ये एलिमेंट जो है ना, वो थीटा डिग्री अवे है एक्सिस से, है ना। इसको मैं एक्सिस बोल रहा हूँ, है ना, इसको एक्सिस बोल रहा हूँ। तो अगर ये एक्सिस से थीटा डिग्री बनाता है तो फ्रेंड्स ये लेंथ DL है, ये DL लेंथ का जो आर्क होगा वो D थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना फ्रेंड्स, वो D थीटा एंगल बना रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थीटा एंगल जाकर D थीटा एंगल का आर्क ले रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या है
dl है और चार्ज dq है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड de है। तो फ्रेंड्स अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से हम साफ देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, ये जो ये वाला एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो इस DE के दो कंपोनेंट हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। दो कंपोनेंट फ्रेंड्स क्या होंगे इस DE के, एक तो इस एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो एंगल के साथ होता है उसको कॉस थीटा के साथ लेते हैं, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, DE साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो DE साइन थीटा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जब DQ लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आई है ना, डायरेक्टली अवे आई चार्ज से, और उसके दो कंपोनेंट आए, एक DE कॉस थीटा और एक DE साइन थीटा। फ्रेंड्स अब अगर मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर एक दूसरा एलिमेंट लूँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर दूसरा एलिमेंट लूँ, सेम लेंथ का दूसरा एलिमेंट लूँ यहाँ पर, तो फ्रेंड्स उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। और फ्रेंड्स क्या होगा, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक DE कॉस थीटा और एक DE साइन थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक DE कॉस थीटा और एक DE साइन थीटा। फ्रेंड्स ये और ये दोनों मिरर इमेज है या कह लीजिए एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये जो लेफ्ट वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो राइट वाले एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ये DE कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बचेगा, केवल DE साइन थीटा, यानी कि केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। और फ्रेंड्स ऐसा थ्रू आउट होगा, मतलब कि अगर मैं ये सेमी सर्कल बोलूँ, अगर ये सेमी सर्कल बोलूँ तो, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो इस राइट वाला जो पूरा पार्ट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ से यहाँ तक वो कैंसिल आउट कर देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट वाले पार्ट के। तो केवल फ्रेंड्स क्या बचेगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा राइट का और लेफ्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो एलिमेंट्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स का है, वर्टिकल कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें केवल। तो फ्रेंड्स हमें इंटीग्रेशन जब करना है, जो ई नेट आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा, मतलब DE साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम थीटा इज इक्वल टू 0 से, है ना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, है ना फ्रेंड्स, 0 से पाई तक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एंगल के टर्म्स में बात करें तो फ्रेंड्स हमें DE साइन थीटा को थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई तक इंटीग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब इसकी जो मैथ्स है उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये लेंथ DL है वो क्या है, वो एक आर्क की लेंथ है। और फ्रेंड्स जो आर्क होता है उसकी लेंथ होती क्या है, रेडियस इनटू एंगल मेड बाय दैट आर्क ऑन सेंटर ऑफ सर्किल। तो फ्रेंड्स ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। ये जो DL लेंथ का आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। तो इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, r इंटू डी थीटा। तो DL क्या हो गया, RD थीटा। फ्रेंड्स अगर मैं ये बोलूँ इस जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। फ्रेंड्स लेमडा यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज कितना गिवन था, Q।
टोटल चार्ज Q गिवन था, और इस R और इस सेमी सर्कल की टोटल लेंथ क्या है, पाई आर। तो फ्रेंड्स लेमडा क्या हो गया, Q अपॉन पाई आर। तो फ्रेंड्स डी क्यू अगर लेमडा, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लास्ट में पुट कर लेंगे। अभी हम लेमडा को एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंटल चार्ज है डी क्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। तो क्या आ जाएगा, डी क्यू की चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और डी एल क्या है फ्रेंड्स, आर डी थीटा। तो डी क्यू क्या हो गया, लेमडा आर डी थीटा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास डी क्यू की वैल्यू है। अब बात करते हैं ये जो डी ई था, डी ई है, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है उसकी वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स एलिमेंटल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये इस डी क्यू की इस पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, और फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा होगी, तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इस डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब फ्रेंड्स क्योंकि डी क्यू को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम डी क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया था, लेमडा आर डी थीटा, के लेमडा, और सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के लेमडा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स के यहाँ पे एक आर से दूसरा आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, के लेमडा बाई कैपिटल आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और फ्रेंड्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और के लेमडा बाई आर कॉन्स्टेंट है तो उसको अभी बाहर ही रहने देते हैं। और फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे इंटीग्रेशन में, थीटा इज इक्वल टू जीरो से थीटा इज इक्वल टू पाई तक, तो हमने लिमिट लगा दी 0 से पाई तक। तो पाई पे माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फ्रेंड्स ये क्या होगा, एक तो -1 और -1 हो जाएगा अंदर, दूसरा माइनस कॉस थीटा ऐसा, और कॉस 0 तो 1, तो -1, ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 बन जाएगा। तो के लेमडा बाई आर इंटू 1 + 1, तो ये क्या होगा, 2k लेमडा बाई आर। अब फ्रेंड्स लेमडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या थी, 2k क्यू अपॉन पाई आर। तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई नेट 2k क्यू अपॉन पाई आर। अब चाहें आप तो इसमें k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, तो फ्रेंड्स अगर ये आर्क है और ये इसकी एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से एक्सिस के परपेंडिकुलरली अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और फ्रेंड्स अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स इनसाइड, है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अगर चार्ज माइनस में होगा।
तो फ्रेंड्स यही था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। आई होप आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।